फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे पर्यावरणीय विज्ञान में बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। हमारे इस चैनल में साइंस से रिलेटेड हर टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे और हम डेली एक वीडियो साइंस से रिलेटेड ज़रूर डालते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के वायुमंडल में जिस गैस की अधिकता के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है वह कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, आर्गन गैस है। जिस गैस की अधिकता का कारण है वह ग्रीन हाउस प्रभाव का जो इसमें होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। करेक्ट आंसर ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जैव भार ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। जैव भार ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नाभिकीय ऊर्जा नहीं है। करेक्ट आंसर सी नंबर, नाभिकीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन जलने पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारण होगा? गाय का सूखा गोबर, रसोई गैस एलपीजी, मिट्टी का तेल, गोबर गैस। निम्नलिखित में से ईंधन जलने पर सबसे अधिक वायु प्रदूषण का कारण गाय का गोबर होगा। करेक्ट आंसर ए नंबर, गाय का गोबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल स्तर के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार नहीं है? जनसंख्या विस्फोट, वन रोपण, शहरीकरण, वनोन्मूलन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर, वन रोपण। जल स्तर के अवक्षय के लिए निम्नलिखित में से कौन जिम्मेदार नहीं है? तो वन रोपण जिम्मेदार नहीं है। जल स्तर का अपक्षय या भूमिगत जल का गिरता स्तर का कारण है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता औद्योगिकरण, फैलते शहरीकरण के अलावा ग्लोबल वार्मिंग से उत्पन्न जलवायु परिवर्तन भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही कृषि गतिविधियों, कम वर्षा, वनों की कटाई आदि भी इसके लिए जिम्मेदार हैं, जबकि वन रोपण अधिक से अधिक करने से जल का स्तर बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों में शामिल है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सीएफसी, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं, फ्लोराइड और आर्सेनिक। वाहनों द्वारा उत्सर्जित वायु प्रदूषकों में शामिल हैं जिसमें है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और धुआं। इसलिए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपार्जित लक्षण है? घुंघराले बाल, बाएं हाथ में 6 उंगलियां, खेल कूद योग्यता, भूरी आंखें। निम्नलिखित में से उपार्जित लक्षण है खेल कूद योग्यता। करेक्ट आंसर सी नंबर। पर्यावरण के प्रभाव के कारण उत्पन्न होने वाले वे लक्षण जो न तो जन्मजात होते हैं और न ही आनुवंशिक होते हैं, वो उपार्जित लक्षण कहलाते हैं। यह गुण आजीवन विकसित होते रहते हैं। यह वंशानुक्रमिक नहीं हो सकते हैं, जो कि संतानों को पारित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें उदाहरण हो जाएगा अपना, जैसे कि व्यवहार हो गया, एक उपकरण, खेलने की कला आदि। जबकि आनुवांशिक लक्षण, यह लक्षण जैसे जन्मजात होते हैं, संतानों को विरासत में मिलते हैं, जीन्स में होते हैं। उदाहरण बाल, रंग, ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हमने किसी किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दिया हूँ। ओजोन की उस विशेषता की पहचान करें जो यथार्थ हो। इसके कारण मांसपेशियाँ कमज़ोर होती हैं। इसकी उपस्थिति के कारण पेट का अल्सर होता है। यह सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। ओजोन में त्वचा का अनावरण त्वचा कैंसर का कारण बनता है। तो ओजोन की उस विशेषता की पहचान जो यथार्थ हो, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। ओजोन में त्वचा का अनावरण त्वचा कैंसर का कारण बनता है, इसलिए करेक्ट आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस समूह की पहचान करें जिसमें केवल जैव निम्ननी अपशिष्ट सम्मिलित हैं। बुलबुले वाला आवरण, पीवीसी पाइप, स्विच बोर्ड, दूध की थैली, पुराने कपड़े, डीटी। प्लास्टिक के डिब्बे, घास उर्वरक, लकड़ी, खराब भोजन, सब्जी के छिलके। यहाँ डीडीटी होना चाहिए। जैव निम्नमी अपशिष्ट सम्मिलित हैं जिसमें हैं लकड़ी, खराब भोजन, सब्जी के छिलके। लकड़ी, खराब भोजन, सब्जी के छिलके वाला समूह ही ऐसा समूह है जिसमें केवल बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट सम्मिलित हैं, अर्थात इनका जैव अपघटन किया जा सकता है। बाकी पीवीसी पाइप, स्विच बोर्ड, दूध की थैली, पुराने कपड़े, डीडीटी आदि का जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल में 21% की सीमा तक निम्नलिखित में से कौन सा गैस मौजूद है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। पृथ्वी के वायुमंडल में 21% की सीमा तक निम्नलिखित में से ऑक्सीजन गैस मौजूद है, तो करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CO2 की खपत में शामिल प्रक्रिया में से एक है जंगल की आग, प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, पदार्थ का दहन। CO2 की खपत में शामिल प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, करेक्ट आंसर बी नंबर। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे, पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी, जल और CO2 को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई या किसी निकाय डॉट डॉट तो वह स्थिर निकाय कहा जा सकता है। कैसे? कि गति का निरीक्षण करना कठिन है, समय के साथ अपनी स्थिति बदलता है, कि स्थिति समय के साथ नहीं बदलता है और वह स्थिर रहता है, हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर। यदि कोई या किसी निकाय की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती तो वह स्थिर ही रहता है, इसलिए करेक्ट आंसर सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। गंगा नदी के सबसे प्रदूषित हिस्सों में से एक किस शहर का किनारा है? कानपुर, गोरखपुर, जयपुर, उदयपुर। गंगा नदी के सबसे प्रदूषित हिस्सों में से एक शहर है जिसका नाम है कानपुर, करेक्ट आंसर ए नंबर कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का तापमान वातावरण से अनुरक्षित होता है क्योंकि वातावरण में वायु होती है, वायुमंडल द्वारा ऊष्मा विकिरणों को अवशोषित किया जाता है, वातावरण ऊष्मा करने को परावर्तित करता है, वातावरण में जल वाष्प मौजूद होता है। यहाँ पे ऊष्मा किरण होगा। पृथ्वी का तापमान वातावरण से अनुरक्षित होता है क्योंकि वातावरण में वायु होती है,
इसलिए करेक्ट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में पाए जाने वाली घटक जहरीली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन। वायुमंडल में पाई जाने वाली जहरीली गैस ओजोन है, O3। करेक्ट आंसर डी नंबर, ओजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे पर्यावरण की विशेषता है? जहाँ सड़कों पर कचरा फेंका जाता है, जहाँ प्रतिदिन कचरा एकत्र किया जाता है और उसका निपटान किया जाता है, जहाँ नियमित रूप से कचरा एकत्र नहीं किया जाता है, जहाँ कचरा इधर उधर फेंका जाता है। तो अच्छे पर्यावरण की विशेषता यही है जहाँ प्रतिदिन कचरा एकत्र किया जाता है और उसका निपटान किया जाता है। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है। करेक्ट आंसर बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत का उदाहरण नहीं है? बिजली संयंत्र, खेतों से अपवाह, कृषि, वर्षा जल। मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजली संयंत्र। जल प्रदूषण गैर बिंदु स्रोत का उदाहरण नहीं है, वो बिजली संयंत्र है। विद्युत शक्ति के औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए निर्मित संयंत्र बिजली घर या बिजली संयंत्र कहलाता है। वह जल प्रदूषण के गैर बिंदु स्रोत का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का वह भाग जिसमें जल सम्मिलित होता है डैट डैट कहलाता है। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, एरोस्फीयर। पृथ्वी का वह भाग जिसमें जल सम्मिलित होता है हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। करेक्ट आंसर बी नंबर, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर शब्द का प्रयोग हमारे ग्रह के भूभागों में एक को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है? वन, वायु, वन्यजीव, कोयला। निम्न में से अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण वन्यजीव है। करेक्ट आंसर सी नंबर। हमने करीब 25 क्वेश्चन किए हैं। आपने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तथा हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। काहे कि हमने साइंस से रिलेटेड हर टॉपिक का वीडियो हमने अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ, तथा डेली एक वीडियो अपलोड करता हूँ। जय हिंद।